त्रिभुज, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो त्रिभुजाकार आकृति से मतलब ये है कि जिसकी तीन भुजाएं होती है, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं के साथ जिसके तीन कोण भी होते हैं, जैसे कि एक ये त्रिभुज हम बना रहे हैं ए बी सी, तो जिसकी तीन भुजाएं हैं और तीन कोण भी, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम त्रिभुज की जो जनरल सूत्र है उसका क्षेत्रफल निकालने का, वो है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब हम त्रिभुज कई तरह के होते हैं, क्रमशः हम एक एक त्रिभुज के बारे में लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलैटरल। तो समबाहु त्रिभुज से मतलब ये है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी ये तीनों भुजाएं ए बी बी सी, ए बी बी सी और सी, ए तीनों बराबर हो, उसके साथ जिसके तीनों कोण भी बराबर हो, ए बी और सी, यानी 180/3, यानी तीनों कोण 60 डिग्री के, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है एक क्षेत्रफल का √3/4 भुजा स्क्वायर, और ये इसकी ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा। तो हम उस सूत्र से अगर निकालें 1/2 आधार इंटू भुजा है, अगर इसकी भुजा को अगर ए मान लें हम, तो ये सूत्र इसका क्षेत्रफल का हो जाएगा 1/2 आधार की जगह ए आ जाएगी और ऊंचाई की जगह अब ये a/2 हो जाएगा। ये ट्रायंगल 90 डिग्री माने और राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला माने इस तरह से, तो ये a/2 होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगने से ऊंचाई निकलेगी √a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये फिर इसकी ऊंचाई जो यहाँ वाली आ जाएगी √3/2 a। इस तरह से ये अब पूरा सूत्र बन जाएगा √3/4 a²। यहाँ a भुजा है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये ऊंचाई है। ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट हम लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्लेट्स ट्रायंगल। ठीक है, अब ये समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी और सी, तो ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर है, यानी ए बी बराबर ए सी। तो इस तरह अगर इसको हम ये बराबर भुजा को एस मान लें, और ये वाली जो भुजा है इसकी बी सी अलग से, इसको हम 2b मान लें, तो ये वाली इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और ये आधी इसकी भुजा हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक b। तो अब इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार कितना है 2b, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये b है, ये s है, √s² माइनस b², ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, जिसके तीनों कोण भी बराबर नहीं होते। जैसे कि हम इसको यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये विषमबाहु त्रिभुज ले लिया, ये बी सी।
तो इसकी तीनों भुजाएं ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है, ये तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। इसके अलावा एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं थी, जिसके तीनों कोण भी बराबर नहीं होते, इस तरह का त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। और इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र, जैसे इसको हम ये बी लंबाई इसकी ए माने, इसकी लंबाई सी माने और इसकी लंबाई बी माने भुजाओं की, तो इसकी पेरीमीटर होता है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका पेरीमीटर है। और पेरीमीटर के आधे को अर्ध पेरीमीटर बोलते हैं, और ये होता है एस, इसको हम मानते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ये पेरीमीटर है और इसका आधा अर्ध पेरीमीटर है, इसको हम एस से व्यक्त करेंगे। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी अर्ध पेरीमीटर में भुजा एक पहली भुजा की लंबाई घटाएंगे, फिर दूसरे अर्ध पर दूसरी भुजा की लंबाई घटाएंगे, फिर तीसरे अर्ध पर तीसरी भुजा की लंबाई घटा के जो तीन संख्या आएंगी उसको अर्ध पेरीमीटर गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र है विषमबाहु त्रिभुज की। नेक्स्ट है राइट एंगल, समकोण। समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जैसे ये बी सी, ये 90 डिग्री, ये समकोण हो गया, ठीक है। अब इसे समकोण के सामने वाली जो भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं, और जिस एंगल को हम इसका थीटा मानते हैं, ये एंगल थीटा लें, संदर्भित कोई एंगल हम मानते हैं, इसको हम आधार मान लें, तो ये ऊंचाई भी कह सकते हैं और इसको हम लंब भी कह सकते हैं, ऊंचाई या लंब। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम काम में लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस। अब यहाँ पर अगर इसकी इस तरह की बात करें तो ये हमें जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब या ऊंचाई, हम जैसे हम लंब का स्क्वायर हो जाता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। अब ऊंचाई की जगह क्या है, यहाँ पे लंब है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू आधार और ऊंचाई ये निकल जाएगी अंडर रूट हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस तरह से इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज का। नेक्स्ट है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और एक कोण दिया हुआ है, जैसे कि ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये भुजा सी है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब इस तरह का एंगल है, ये बी सी, तो इस तरह के का जो त्रिभुज है इसके अंदर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ये ऊंचाई एक लंब इसमें ड्रॉ करेंगे और ये वाली जो ऊंचाई है ये त्रिग्नोमेट्री से हम इसको निकालेंगे। इस त्रिभुज को अगर कंसीडर करते हैं तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, इसलिए ये जो ऊंचाई जो आ जाएगी इस स्थिति में ये आ जाएगी आपकी बी साइन थीटा। ये लंब है, ये कर्ण है, लंब निकालना है तो बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा। तो सीधे हमें अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और इसके मध्य का कोण थीटा दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा। इसी तरह त्रिभुज की आकृति में हम अगर बात करें तो ऐसा त्रिभुज भी होता है
जिसमें तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम हो। ऐसा त्रिभुज भी होता है जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो इस तरह के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, यानी ACUT एक्यूट एंगल। और ऐसा त्रिभुज भी होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, जिसको ऑब्टयूज त्रिभुज, यानी एक कोण है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है ऑब्टयूज, परंतु 180 डिग्री से कम, तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण न्यून कोण है तो वो एक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुजाकार आकृतियों के बारे में आपने पढ़ा। तो नेक्स्ट हम वृत्ताकार वृत्त के बारे में पढ़ेंगे।